नमस्कार दोस्तों, सुपर आईएएस के वीकली प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जो डेट्स हम लोग कवर करने वाले हैं दे आर फ्रॉम 18 जून से लेकर के 24 जून तक। जो भी प्रमुख जगह हैं, जो भी सुर्खियों में रही, उनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठकर अपनी तैयारी इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट्स की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, इनसे पढ़ने के लिए आपको मल्टीपल फीस नहीं देनी है, आपको बहुत हाई फीस नहीं देनी है जो कि ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस होती है। इन सभी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए आप यहाँ पर केवल और केवल 30,000 रुपीज़ पर एनम का कॉस्ट देकर के सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें भी आपको शुरू में 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें कि अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे A2 सर तो आपको ये वाला डिस्काउंट मिलेगा और इफेक्टिवली जो आपको प्राइस पड़ेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 24,000 रुपीज़ पर एनम। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो एक महीने का जो खर्चा आएगा वो दैट इज़ ओनली 2,000 रुपीज़ पर एनम। यानी कि अगर आप किसी बड़े शहर में जाकर के कोचिंग लेने का प्रयास करेंगे तो 2,000 रुपये पर मंथ जो आपका खर्चा आता है वो केवल आने जाने का, इससे इनफैक्ट ज़्यादा ही आएगा और उससे कम में भी आप लोग यहाँ पर बैठ करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सी जो प्रमुख जगहें हैं उनकी एक बार सुर्खियां देख लेते हैं। रिसेंटली सुर्खियों में रहा बारगुर हिल्स। बारगुर हिल्स में बेसिकली कुछ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं जो कि डिस्कवर करी गई हैं। तमिलनाडु की एक जगह है, बात करेंगे कौन सी वो जगह है। देन मौसिनराम और चेरापूंजी वैसे तो हर साल सुर्खियों में रहते हैं और आपको मालूम होगा कि सुर्खियों में क्यों रहते हैं। इस बार लेकिन क्या हुआ कि जितनी बारिश पूरे देश भर में जून के महीने में देखने को मिली, उससे 30 गुना से ज़्यादा बारिश बेसिकली इन दोनों जगहों में ही देखने को मिल गई। मतलब कि यहाँ पर जो बारिश का आपका स्तर था वो इतना बढ़ चुका था कि वो 30 टाइम्स को टच कर चुका है। वेस्ट बैंक हमने आई थिंक पिछली वीडियो में या फिर उसकी पिछली वीडियो में गाज़ा स्ट्रिप की बात करी थी। उस मौके पर हम लोग वेस्ट बैंक की बात नहीं कर पाए थे। दोस्तों, वेस्ट बैंक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जो कि इजराइल पैलेस्टीन के इशू को लेकर काफ़ी रेलेवेंट मानी जाती है। इसको लेकर अभी तक UPSC ने सवाल नहीं पूछा है। गाज़ा स्ट्रिप को लेकर UPSC इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुकी है। वेस्ट बैंक को लेकर भी UPSC सवाल पूछ सकती है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है। इसके पश्चात बात करेंगे खेरसन के बारे में। खेरसन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है लगभग पिछले 3-4 महीने से, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। खेरसन यूक्रेन का एक इलाका है, लेकिन इसको लेकर खबर सामने आई है कि वहाँ पर जो भी नए न्यू बॉर्न होंगे, जो भी नए बच्चे पैदा होंगे, उनको रशियन सिटीजनशिप यहाँ पे ग्रांट करी जाएगी। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लॉस है यूक्रेन के लिए और काफ़ी बड़ी जीत है रशिया के लिए कि बेसिकली ये वाला इलाका भी अब ऑलमोस्ट रशिया के हाथ में जा चुका है। टूनीजिया की बात करें, टूनीजिया दोस्तों वही वाला एरिया है, वही वाला देश है जहाँ पर अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत हुई थी। उसी पर्टिकुलर एरिया में अब फिर से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। टूनीजिया जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर फिर से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसकी लोकेशन को समझा जाएगा। साथ ही में उसकी पड़ोस में आने वाला देश है लिबिया, जो कि अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है। उसको लेकर कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि टर्किश गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे सीरियन फाइटर्स को लिबिया में डिप्लॉय किया गया है। अगर ये खबर सच है नहीं है उसके बीच में हम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हम लोग लिबिया की जो प्लेस इन द मैप है उसको समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली लिबिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसके आसपास के पड़ोसी देश कौन से हैं। इसके बाद बात करेंगे कोलंबिया के बारे में। तो कोलंबिया ने अपने पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और जो ये लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट का नाम है, इनका नाम है गुस्तावो पेट्रो। ये पहले गोरिल्ला फाइटर भी रह चुके हैं और अब ये कोलंबिया के पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कोलंबिया एक काफ़ी इंटरेस्टिंग देश बनता है बिकॉज ये एक ऐसा देश है जिसका पार्ट ऑफ द बाउंड्री इज शेयर्ड विद पैसिफिक ओशन, पार्ट ऑफ द बाउंड्री इज शेयर्ड विद द अटलांटिक ओशन। तो इसकी लोकेशन को और इसकी प्लेस को समझेंगे। देन लिथुएनिया एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। लिथुएनिया के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि किस तरीके से ये एक बाल्टिक स्टेट है, लेकिन इस बार लिथुएनिया ने रशिया को थोड़ा सा गुस्सा करने की कोशिश करी है और इस पर्टिकुलर
बेसिकली चीज़ में रशिया ने लिथुएनिया के इस पूरे के पूरे एक्शन की काफ़ी आलोचना करी है। बात करेंगे लिथुएनिया किस वजह सुर्खियों में रहा। ऑल्सो यहाँ पर ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका नाम है कैलिनिनग्राड। ये कैलिनिनग्राड क्या चीज़ है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी, कहाँ लोकेटेड है, और ये पार्ट रशिया का है, लेकिन रशिया की मेनलैंड में आपको इसको देखने को नहीं मिलता है। देन अफगानिस्तान से बहुत ही दुखद खबर सामने आई, जिसमें कि अफगानिस्तान में बहुत ही बड़े लेवल का भूकंप आया है, 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। बताया जा रहा है कि मोर देन 1000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस अर्थक्वेक, जिसमें कि ये भी बताया जा रहा है कि जो पहले ट्रू रिस्पॉन्डर्स हैं वो असल में भारत हैं, यानी कि भारत आगे बढ़ कर के अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, जबकि भारत के तालिबान के साथ संबंध कॉर्डियल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत आगे बढ़ कर के तालिबान की और अफगानिस्तान की काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर रहा है। बात करेंगे ये भूकंप कहाँ पे आया है और कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बारगर के बारे में। देखिए आपके सामने है जून 17 की ये वाली खबर है और द हिंदू की खबर है। प्रॉपरली खबर इरोड से ही आई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाली जो हिल्स हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं। दे आर लोकेटेड इन द इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो पहले तो इरोड डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग लोकेशन जान लें, जो कि हमारा मेन पर्पस है। ये वाले मैप में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि इरोड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ कहीं पे लोकेटेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये ऑलमोस्ट एक तरीके से ट्राई जंक्शन है, लेकिन अगर हम प्रिसाइजली इरोड की बात करें तो इरोड का जो एरिया है वो असल में कर्नाटका के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। तो दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इरोड, जहाँ पर आपको बारगर हिल्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपने अगर इरोड का नाम मान लीजिए नहीं भी सुना हुआ, तो इरोड के साइड में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, दैट इज़ कोयम्बतूर, दैट इज़ सेलम, उसके बाद यहाँ पे डिंडीगल, ये सब बड़े फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इसके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स बन जाते हैं। इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं। इस तरह के सवाल यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम नहीं पूछेगा। तमिलनाडु पीसीएस में शायद इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं वहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इरोड जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला है बारगर हिल्स में कुछ पुरानी रॉक पेंटिंग्स। ओवर 200 प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वर रिसेंटली आइडेंटिफाइड एट अ केव इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द बारगर हिल्स। अंडरस्टूड गाइस? ये वाली जो रॉक पेंटिंग्स हैं ये रेड और वाइट ओकर में आपको देखने को मिली हैं। इसमें बेसिकली कई सारे हंटिंग सीन्स को डिस्प्ले किया गया है, जो कि दिखा रहे हैं ह्यूमन फिगर्स एंड अ हर्ड ऑफ डियर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, एंड वाइल इन सम इमेजेस डियर ऑफ वेरियस साइज इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। तो ये आपका जो इमेज है उसके बारे में अगेन हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं, पहली बार बारगर में देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ सुर्खियों में रही है। अगली बात करते हैं मौसिन राम चेरापूंजी की, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। आपको मालूम होगा मौसिन राम चेरापूंजी जो है दोनों ही मेघालय में आते हैं, और मौसिन राम और चेरापूंजी में इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। बल्कि बताना चाहूँगा कि द रीज़न जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है, बिकॉज ये वाली जो एरियाज़ हैं ये असल में हिल्स से इस तरीके से सराउंडेड हैं, मतलब इनके चारों तरफ आपको हिल्स देखने को मिलती हैं। नॉट चारों तरफ, ऑलमोस्ट मतलब 80% ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाय हिल्स, क्योंकि बचे हुए एरिया में से जो हवाएं हैं वो अंदर चली जाती हैं। जो ये वाली मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं जो कि इनके अंदर चली जाती हैं, लेकिन अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, और इसीलिए अंदर ट्रैप होने के बाद वो वहीं पर उनकी बारिश होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे इफ़ेक्ट को कहा जाता है फनलिंग इफ़ेक्ट। ये जो है फनलिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। यू कैन से दिस फॉर बोथ मौसिन राम एंड चेरापूंजी, दोनों की दोनों जगहें जो है मेघालय में देखने को मिलती हैं। और अगर आपको बता दूं मेघालय में किस तरीके से है, जो आपने 3 हिल्स पढ़ी होंगी, गारो, खासी और जैंतिया। ये देखिए यहाँ पर गारो इस तरीके से है, खासी इस तरीके से है, जैंतिया इस तरीके से है। तो ये जी, ये के और ये जे। तो आपका जो मौसिन राम और चेरापूंजी है ये दोनों ही खासी हिल्स में आती हैं, और खासी में भी ये प्रिसाइजली आती हैं ईस्ट खासी हिल्स में। इस तरह के सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है, बिकॉज अगर आप पूछेंगे कि क्या आपसे यूपीएससी ये पूछेगा कि मौसिन राम चेरापूंजी कौन से राज्य में है, तो जी नहीं, वो पूछेंगे मौसिन राम चेरापूंजी मेघालय के राज्य में कौन सी हिल्स में है। तो दोस्तों, खासी में भी वो ईस्ट खासी हिल्स में आपको देखने को मिलती हैं। ये यहाँ पे एक खास बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। दोनों मैप्स में आप बड़ी प्रिसाइजली देख पाएंगे, यहाँ पर आपके सामने मौसिन राम है और यहाँ पर आपके सामने चेरापूंजी है। दोनों ही समवेयर मेघालय के बिल्कुल सेंटर में है, और मेघालय के सेंटर में आती हैं खासी हिल्स, और खासी में भी ये ईस्ट खासी हिल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। ये जो खासी हिल्स हैं, आपको मालूम होगा, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो हर हिल की 2 तरह की साइड्स होती हैं। वन इज़ द विंडवर्ड साइड, वन इज़ द लीवर्ड साइड। दोस्तों, जो विंडवर्ड साइड होती है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लीवर्ड साइड पर बारिश बहुत कम होती है। तो खासी हिल्स के भी, ईस्ट खासी हिल्स के भी, ये दोनों की दोनों जो जगहें हैं ये विंडवर्ड साइड में हमें देखने को मिलती हैं।
ईस्ट खासी हिल्स के भी दोनों की दोनों साइड की जगहें हैं, ये विंडवर्ड साइड पे देखने को मिलती हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको बहुत ही भारी बारिश देखने को मिलती है। बोथ चेरापूंजी और मौसिनराम लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द मेघालयाज ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। इट गेट्स इमेंस रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून थ्रू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एज इट इज़ इन द पैथवे ऑफ दीज विंड्स। तो ऑब्वियसली साउथ वेस्ट मानसून का जो ब्रांचेस होती हैं, इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं, आपको मालूम होगा। ये वाली ब्रांच जो कि अरेबियन सी की ब्रांच होती है, और दोस्तों ये वाली जो ब्रांच होती है ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है। ये वाली बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है ये यहाँ पे एंट्री करती है, उसके बाद यहाँ पर जाकर के बारिश करती है। उस पर्टिकुलर ब्रांच से यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिल जाती है। द लोकेशन इज बॉर्डर्ड बाय हिल्स ऑन 3 साइड्स। द साउथ वेस्ट विंड्स आर ब्लॉक्ड बाय द माउंटेन्स लीविंग द बे ऑफ बंगाल। मॉनसून गेट्स स्टक टू दिस प्लेस, क्योंकि ये वाली जो हिल्स हैं ये उसको निकलने नहीं देती। यहाँ पर आपकी जब हवा अंदर घुस जाती है तो असल में ब्लॉक हो जाती है, और यहाँ पर फनलिंग इफेक्ट की वजह से आपको बहुत ही भारी बारिश देखने को मिलती है। इस साल सुर्खियों में क्यों रहे? बिकॉज दोनों ने ही यहाँ पर जिस लेवल की बारिश देखने को मिली है, दे हैव टुगेदर गॉटन मोर रेनफॉल इन अ डे देन एंटायर कंट्रीज एवरेज इन जून। द रेन्स रिसीव्ड बोथ इन मौसिनराम एंड चेरापूंजी इज 30 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड बाय द एंटायर कंट्री इन जून फ्रॉम द करंट साउथ वेस्ट मानसून। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भारी बारिश हमें यहाँ पे देखने को मिली होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक के बारे में। दोस्तों वेस्ट बैंक का जो इलाका है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। यहाँ पर आप लोग इस मैप को देखिए, या फिर पहले इस मैप को देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने ये वाला जो मैप है, हमने इनफैक्ट गोलान हाइट्स की बात भी करी थी, आज से कुछ दिन पहले की बात है। गोलान हाइट्स मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा इलाका है जो कि इजराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, लेकिन आज की डेट में गोलान हाइट्स जो है वो इजराइल उसको कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए ये वाला इलाका इस तरीके से बनता है, ठीक है। मैं इजराइल के मैप को एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। Now I am excluding the West Bank out of the Israel map, but कोई बात नहीं, that is not very relevant। यहाँ पर हम उस डिस्प्यूट में नहीं पड़ सकते, क्योंकि उसको तो बहुत सारे देश भी अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं, तो हम कैसे सुलझा सकते हैं। ये इजराइल का मैप है दोस्तों, इजराइल का मैप है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका वेस्ट बैंक है। ये वाला जो एरिया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये है आपका गाज़ा की पट्टी, इसको गाज़ा स्ट्रिप कहा जाता है। इस मैप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाज़ा स्ट्रिप, ऑल्सो कॉल्ड एज गाज़ा की पट्टी। यहाँ पर देखिए ये रहा गाज़ा की पट्टी। इज दिस क्लियर? ये अलग चीज़ है। गाज़ा की पट्टी में आपको जो ग्रुप देखने को मिलता है जिसके साथ पिछले साल इजराइल की बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, ये वाला ग्रुप था हमास का ग्रुप, आपको याद करवा दूँ। और दूसरा जो इलाका है जिसके साथ अगेन डिस्प्यूट प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक क्या चीज़ है इसको समझते हैं। वेस्ट बैंक इज अ लैंडलॉक्ड रीजन वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर इन द मिडल ईस्ट। इनफैक्ट अगर आपने वेस्ट बैंक का नाम शायद ना सुना हो, आई एम वेरी श्योर आपने इसका नाम सुना होगा, डेड सी का। डेड सी आपको किसकी याद दिलवाती है दोस्तों? डेड सी असल में वो वाली लेक है, इसको नाम सी का दिया गया है, बट ये एक्चुअली में सी है नहीं, ये एक लेक है। डेड सी वो वाली लेक है या वो वाला एरिया है पानी का जिसमें सैलिनिटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो डेड सी का जो एरिया है यहाँ पे सैलिनिटी का लेवल इस कदर हाई है कि कोई मरीन लाइफ देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर नदी में इतना ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलता है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो आप इसमें डूबेंगे नहीं, आप इसके ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट डेड सी ये भी है कि डेड सी जो है वो धरती पे सबसे लोएस्ट पॉइंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी समुद्र का पार्ट नहीं है, तो ये धरती का पार्ट माना जाता है बिकॉज ये एक लेक है, और इसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो 450 मीटर, लगभग 450 मीटर, 430 मीटर्स की डेप्थ पे आपको देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये इलाका है डेड सी का। अब बात करें वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक जो है अगेन फिर से बता रहा हूँ, गाजा स्ट्रिप जो है वो अदर टेरिटरी है। इजराइल कैप्चर्ड द वेस्ट बैंक इन 1967 मिडल ईस्ट वॉर एंड पैलेस्टीनियंस वांटेड टू फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द फ्यूचर स्टेट। तो पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि अगर हमें हमारा यहाँ पे देश बनाना है, अगर हमें हमारा यहाँ पे अलग से कंट्री बनाना है, तो वेस्ट बैंक जो है वही हमारी कंट्री का मेन पार्ट होगा। तो वेस्ट बैंक में आपको बहुत सारी हिल्स देखने को मिलती हैं जो कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में है, इस तरीके से हैं। बहुत सारी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में आपको देखने को मिलती हैं। द हिल्स स्लोप डाउन into the Jordan Valley and the area adjacent to the Dead Sea, which is also the lowest place on the earth. Dead Sea के बारे में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दिए हैं, उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको और बताना चाहूँगा वो यहाँ पर ये बन जाती है कि जो आपका वेस्ट बैंक का इलाका है दोस्तों, यहाँ पर आपको जेरूसलम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जेरूसलम भी देखने को मिल रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर?
सो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्यों न्यूज़ में रहा वेस्ट बैंक, बेसिकली इसलिए न्यूज़ में रहा बिकॉज इजराइल ने एक पैलेस्टीनियन मैन को यहाँ पे मार दिया जो कि वेस्ट बैंक के बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। अंडरस्टूड गाइस? तो ये था आपका रीज़न वेस्ट बैंक का। बट हाँ, ये न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में बेसिकली इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि ये मिडल ईस्ट को लेकर, स्पेशली इजराइल के आसपास के इलाकों को लेकर यूपीएससी मल्टीपल टाइम सवाल पूछ चुकी है। आपको बता दूं, गोलान हाइट्स को लेकर सवाल आ चुका है, डेड सी को लेके भी सवाल आ चुका है दोस्तों, और अब किसी भी टाइम पे सी ऑफ गैलीली को लेकर, मेडिटरेनियन सी को लेकर तो यूपीएससी 3 बार सवाल पूछ चुकी है पिछले 8 सालों में। गाज़ा स्ट्रिप को लेकर यूपीएससी इनडायरेक्टली सवाल पूछ चुकी है। तो वेस्ट बैंक को लेकर भी सवाल आ सकता है, सी ऑफ गैलीली को लेकर भी सवाल आ सकता है, किसी भी तरह का सवाल यहाँ से बन सकता है। हमारे लिए ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज खेरसन। अगेन खेरसन में मैंने आपको बताया सुर्खियों में इसलिए रहा बिकॉज वहाँ पर जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट स्थापित हो चुकी है, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे नए बच्चे पैदा होंगे उनको अब रशिया की नागरिकता ग्रांट करी जाएगी। खेरसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है यूक्रेन का, विच फेल अंडर द रशियन फोर्सेस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे देखिए, क्रीमिया आप सभी जानते हैं, ठीक है, क्रीमिया जो कि ब्लैक सी के अंदर एक पेनिनसुला की तरह निकल कर आता है, ये रशिया के पास है दोस्तों। इसके ऊपर का जो ये वाला अर्बन सेंटर है ना, ये वाला अर्बन सेंटर बेसिकली अब ये भी रशिया के पास पहुंच चुका है। इसको यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट पूरा यूक्रेन का पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट पूरा यूक्रेन का पार्ट था। लेकिन यूक्रेन के पार्ट में अब ये वाला जो खेरसन का पार्ट है, ये बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी अब रशिया ने इसको हथिया लिया है, और जो भी यहाँ पे नए बच्चे पैदा होंगे उनको रशियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाएगी। खेरसन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी मानी जाती है यूक्रेन की, विच इज सिचुएटेड ऑन द नाइपर रिवर दैट फ्लोज इनटू द ब्लैक सी, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द नाइपर रिवर फ्लोज इनटू द ब्लैक सी। ब्लैक सी होल्ड्स इमेंस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर रशिया। तो यहाँ पर कई सारे जो पोर्ट शहर थे, कई सारे जो पोर्ट की एक्टिविटीज़ थी, वो भी यूक्रेन की रशिया ने यहाँ पे स्टॉप कर दी हैं, और खेरसन को हथियाना भी एक तरीके से रशिया का यही मकसद है कि वो यूक्रेन की इकोनॉमी को यहाँ पर सप्रेस कर सके। सो दिस इज़ द मेन टॉक अबाउट खेरसन, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी लोकेशन ही सबसे इसकी खास बात है कि ये जो है ब्लैक सी में ओपन होता था, और पहले क्रीमिया रशिया ने लिया हुआ था, अब क्रीमिया के ऊपर जो है वो खेरसन भी, ऐसा नहीं कि रशिया ने अनेक्स कर लिया है, लेकिन हाँ, रशिया जो है इस चीज़ को फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करके बैठा हुआ है। इस पूरे के पूरे युद्ध में इसमें रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं टूनीशिया की। इसमें मैं आपको साथ दोनों चीज़ें एक साथ डिस्कस करूंगा, टूनीशिया और लीबिया को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस वाले मैप को देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप है, ये नॉर्दर्न अफ्रीका है, इसको नॉर्दर्न अफ्रीका कहा जाता है, ठीक है ना, इस पार्ट को नॉर्दर्न अफ्रीका कहा जाता है। और कई बार आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है मेना। मेना क्या चीज़ है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, ये एक रीजन है। मतलब कि अगर हम इसके साथ में मिडल ईस्ट के पार्ट को जोड़ देंगे ना, ये वाले पार्ट को, इस वाले मैप को इग्नोर कीजिए एक बार, अगर हम इस वाले पार्ट में ये मान लीजिए कि इधर मिडल ईस्ट है और इधर आपका नॉर्थ अफ्रीका है, तो ये वाले पार्ट को ना मेना का रीजन कहा जाता है, बिकॉज हिस्टोरिकली ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था। मतलब कि ये वाली कंट्रीज़ में हमें शांति देखने को मिलती ही नहीं थी, कोई इक्का दुक्का कंट्रीज़ यहाँ पे शांत थी, लेकिन अदरवाइज़ ये वाला रीजन अपने आप में बहुत ही डिस्टर्ब्ड रीजन था। तो इस रीजन को मेना रीजन कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और आप टर्म सुनेंगे जिसका नाम है मगरेब रीजन। दोस्तों मगरेब रीजन बेसिकली ये वो वाला इलाका है नॉर्थ अफ्रीका का जो कि मेडिटरेनियन सी को ओपन करता है। तो मगरेब रीजन वो वाला इलाका है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका नॉर्थ अफ्रीका का जो कि मेड सी को ओपन करता है, इस इलाके को मगरेब का इलाका कहा जाता है। टूनीशिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, मेडिटरेनियन सी पे आती है, मगरेब रीजन के अंदर लाई करती है। ये देखिए यहाँ पे कैन यू सी टूनीशिया, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आप टूनीशिया देख पा रहे होंगे। टूनीशिया वही वाली कंट्री है जहाँ पे सन 2011 में अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत हुई थी, जिसका शुरुआत हुआ था विद द नेम ऑफ जैस्मिन रेवोल्यूशन। ये अपने बॉर्डर्स को लिबिया एवं अल्जीरिया के साथ शेयर करती है। देखिए इधर जो है कंट्री लिबिया की आती है, इधर कंट्री अल्जीरिया की आती है। दोस्तों इसको लेकर यूपीएससी 2013 में ऑलरेडी अपने प्रीलिम्स में सवाल पूछ चुकी है कि अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत असल में कौन सी कंट्री में से हुई थी। तो ये कहानी है टूनीशिया की। और अगर हम बात करते हैं साथ में लिबिया की, तो लिबिया की लोकेशन भी आप जान चुके हैं कि लिबिया की लोकेशन में क्या है। लिबिया लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, इज बाउंडेड बाय मेड सी, इजिप्ट, सूडान, नाइजर, चाड, टूनीशिया एंड अल्जीरिया। तो जहाँ
टूनीजिया के नेबरिंग कंट्रीज़ बहुत कम है, वहीं पे लिबिया के नेबरिंग कंट्रीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर टूनीजिया, इधर इजिप्ट, इधर चैड, इधर सूडान, इधर नाइजर, इधर अल्जीरिया और इधर ऑब्वियसली आपका मेड सी तो आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ये मैप्स मैं आपको बार बार इसलिए दिखाता हूँ सो दैट आप कहीं ना कहीं इसको विजुलाइज कर सकें कि अच्छा यहाँ पे लोकेटेड है, आसपास की कंट्रीज को थोड़ा बहुत याद कर सकें। सब चीज़ें याद करनी इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं। देयर आर नो परमानेंट रिवर्स इन द कंट्री। लिबिया में आपको कोई परमानेंट रिवर्स भी देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, लिबिया क्यों न्यूज़ में रहा? बिकॉज यूएनएससी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो लिबिया में सीरियन फाइटर्स को डिप्लॉय कर रही है। टूनीजिया की न्यूज़ में रहा बिकॉज कहा जा रहा है कि यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं ओवर अ प्लान्ड रेफरेंडम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड फायरिंग ऑफ डजन्स ऑफ जजेस। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। ये कंप्लीटली इनकी डोमेस्टिक न्यूज़ है, हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ, लोकेशन काफ़ी रेलिवेंट है बिकॉज पहले भी सवाल आ चुका है, दोबारा भी सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अगेन यहाँ पर भी एक डोमेस्टिक न्यूज़ सामने आई है कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि पहले गोरिल्ला फाइटर था, वो अब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बन चुका है। इस इंसान का नाम है गुस्तावो पेट्रो। ही इज़ द फर्स्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ही इज़ अ नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिकन, ये एक नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है विद अ कोस्टलैंड ऑन द अटलांटिक ओशन एज वेल एज द पैसिफिक ओशन। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, असल में ये है आपका कोलंबिया का देश। इज़ दिस पॉइंट क्लियर? असल में ये है आपका कोलंबिया का देश, ठीक है ना। ये अटलांटिक ओशन आ गया, ये दोस्तों पैसिफिक ओशन आ गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। और ये देखिए, ये हमने कुछ ही दिन पहले ज्योग्राफी में इस चीज़ को पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड एज द इस्थमस ऑफ पैनामा। ये इस्थमस ऑफ पैनामा है जो कि बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। इस्थमस क्या होता है? एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो कि दो अलग अलग पीसेज ऑफ लैंड को जोड़ने का काम करती है। तो कोलंबिया में आपको पैनामा देखने को मिल जाता है, कोलंबिया में आपको अटलांटिक सी देखने को मिल जाती है, कोलंबिया में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाता है। और कोलंबिया का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, वेनेजुएला के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपके सामने है। इट शेयर्स लैंड बॉर्डर विद ब्राज़ील, इक्वाडोर, पनामा, पेरू एंड वेनेजुएला के साथ अपने बॉर्डर्स को ये कंट्री शेयर कर रही है। अगेन विजुलाइज कीजिए, कोलंबिया जो है उसका कैपिटल बोगोटा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लेके सवाल अभी तक नहीं आया है, लेकिन यू नेवर नो, कभी भी सवाल आ सकता है बिकॉज अब शायद यूपीएससी में भी साउथ अमेरिका के ऊपर भी अपने फोकस को डाल सकती है। कोलंबिया क्यों न्यूज़ में रहा मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी लोकेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ये यूनिक लोकेशन रखता है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि कोलंबिया के जस्ट पास में एक आइलैंड आते हैं जिनका नाम है केमन आइलैंड्स। आप जाके, अगर आपने कभी इनका नाम नहीं सुना है तो इनका नाम एक बार जाके सर्च कीजिए, यू विल फाइंड आउट कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेरिटरी है जो कि दुनिया भर में फेमस है FDIs के लिए, और इनफैक्ट बहुत सारा ब्लैक मनी छुपाने के लिए, वो सब करने के लिए, टैक्स सेविंग करने के लिए भी केमन आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। और ये टेरिटरी जो है ये UK की टेरिटरी है, इसके बिल्कुल पास में ही आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिथुएनिया की। लिथुएनिया क्यों सुर्खियों में रहा? लिथुएनिया बेसिकली इसलिए सुर्खियों में रहा बिकॉज लिथुएनिया ने रशियन गुड्स के ऊपर ट्रांजिट का बैन लगा दिया है कैलिनिनग्राड को। फिर से बोलता हूँ, लिथुएनिया ने रशियन गुड्स के ऊपर ट्रांजिट बैन लगा दिया है कैलिनिनग्राड को, जिसके चलते रशिया ने इसकी काफ़ी आलोचना करी है, बल्कि रशिया ने इनको काफ़ी धमकाया भी है। अब ऐसा हुआ कैसे भाई? ये देखिए, कैन यू सी दिस मैप? ये पूरा रशिया है। कैन यू सी दिस? ये पूरा रशिया है, नो डाउट अबाउट दैट सर, ठीक है। अब ये देखिए, रशिया की बाउंड्री जो है ना वो यहाँ पर इस तरीके से है। ये रशिया की बाउंड्री है। मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। आई विल चूज़ द ब्लैक कलर, जस्ट अ सेकेंड। रशिया की बाउंड्री को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रशिया की बाउंड्री को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, ये रशिया की बाउंड्री है दोस्तों। ये कंट्री है लिथुएनिया। ये लिथुएनिया की बाउंड्री को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये कंट्री ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एक और कंट्री जिसका नाम है लातविया, ये कंट्री जिसका नाम है एस्टोनिया, इसकी भी मैंने टेरिटरी को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक और टेरिटरी आती है जिसका नाम है कैलिनिनग्राड। ये कैन यू सी दिस? ये छोटी सी टेरिटरी आती है। ये टेरिटरी का नाम है कैलिनिनग्राड। दोस्तों ये रशिया की ही टेरिटरी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली रशिया का कैलिनिनग्राड के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होता। बीच में लिथुएनिया आ गया,
सबसे इंपॉर्टेंट तो लिथुएनिया ही आ गया। अब लिथुएनिया ने क्या कहा है कि रशिया जो भी गुड्स कैलिनिनग्राड की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा था, लिथुएनिया ने उन गुड्स के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से रोक लगा दी है, जिस चीज़ को लेकर रशिया काफ़ी नाखुश है और रशिया इसकी काफ़ी आलोचना भी कर रहा है। राइट सर। सो ये जो कैलिनिनग्राड का इलाका है ये असल में रशिया का ही इलाका है। ऐसे इलाकों को हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं, ऐसे इलाकों को हम लोग टेक्निकली एक्सक्लेव कहते हैं। तो ये एक तरीके से रशिया का एक एक्सक्लेव है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअली बाल्टिक सी में ओपन होता है और लिथुएनिया और पोलैंड के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो देखिए, लिथुएनिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस बाल्टिक कंट्री सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट यूरोप। इसको बाल्टिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इट शेयर्स बॉर्डर्स विद लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रशिया के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर लिथुएनिया का बॉर्डर रशिया के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि लिथुएनिया रशिया के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है बिकॉज ये वाला पार्ट रशिया का है। इसीलिए कहा जाता है कि लिथुएनिया रशिया के साथ भी अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करती है वाया कैलिनिनग्राड। इस चीज़ को लेकर पूरी की पूरी कहानी हुई थी। अगेन पूरी कहानी में नहीं जाने वाले हैं। रशिया हैज़ कंडेम्ड लिथुएनिया's ट्रांजिट बैन कैलिनिनग्राड, अ रशियन फेडरेशन एक्सक्लेव ऑन द बाल्टिक सी बिटवीन पोलैंड एंड लिथुएनिया। आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी नया सा फैक्ट है, पहली बार इनफैक्ट मैं श्योर हूँ काफ़ी बच्चों ने सुना भी नहीं होगा इस बारे में। तो ये लिथुएनिया है, इधर रशिया है, ठीक है, ये देखिए, और इधर रशिया नहीं है, इधर कोई रशिया नहीं है, इधर लातविया है, इधर आपके सामने बेलारूस है, ये नीचे आपका पोलैंड है। तो ये आपकी कंट्री लिथुएनिया की है, पोलैंड के साथ, रशिया के साथ, लातविया के साथ और बेलारूस अपने बॉर्डर को शेयर करती है। यहाँ पर भी देखिए ये रशिया है और ये छोटा सा पार्ट भी रशिया है एक्चुअली, ये छोटा सा पार्ट भी एक्चुअली रशिया है। ये देखिए, कैन यू सी, थोड़ा सा क्लियर कम होगा, रशिया साथ में लिखा हुआ है कैलिनिनग्राड। ये कहानी है इस पूरे के पूरे इलाके की। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रिसेंटली एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। इंडिया डिलीवर्स सेकेंड बैच ऑफ एड टू अर्थक्वेक स्ट्रक अफगानिस्तान। अ 6.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट ईस्टर्न अफगानिस्तान में पाक्टिका का जो प्रोविंस है वहाँ पर आपको देखने को मिला था। द हिंदू कुश जोन, वन ऑफ द मोस्ट सीज्मिकली हजार्डस रीजन ऑफ द अर्थ, फाउंड बाय कोलिजन बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये बेसिकली अर्थक्वेक क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स इसको एक्सप्लेन करता है। ये वाला जो इलाका है बहुत ही ज़्यादा सीज्मिकली हजार्डस रीजन है। हिंदू कुश का इलाका, हिमालयस भी आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा हजार्डस रीजन है। आज से 7 ईयर्स पहले 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था वो भी सिमिलर कारण की वजह से आया था, बिकॉज यहाँ पर जो इंडियन प्लेट है वो बेसिकली नॉर्थवर्ड मूव कर रही है। जियोमॉर्फोलॉजिकली अगर आपने पढ़ा होगा तो ये नॉर्थवर्ड मूव करती है, एक पर्टिकुलर पेस पे करती रहती है, जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स में मूवमेंट्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। सो अफगानिस्तान को लेकर तो बल्कि इसी साल 2022 में अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें ही आपको क्वेश्चन देखने को मिला अफगानिस्तान के लैंड बॉर्डर्स के बारे में। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन द साउथ सेंट्रल एशिया। द कंट्री इज बाउंडेड टू द ईस्ट बाय इंडिया, ठीक है, वो पीओके वाला पार्ट है, और चाइना, साउथ बाय पाकिस्तान, वेस्ट बाय ईरान एंड नॉर्थ बाय तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। यहाँ पे देखिए, इसको विजुलाइज कीजिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। इधर ये वाला जो कॉरिडोर है जहाँ से ये इंडिया को टच करता है, इधर आपका ईरान है, इधर आपका पाकिस्तान है। तो इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है टेक्निकली। हम तो इसी चीज़ को मानेंगे, ऑब्वियसली वो पीओके वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, इंडिया के साथ भी ये अपना बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता ही करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे कौन सा वो प्रोविंस है जहाँ पर हमें ये वाला भूकंप देखने को मिला, तो ये वाला प्रोविंस है पाक्टिका का। ये पाक्टिका का प्रोविंस है जहाँ पर हमें ये वाला मेजर भूकंप देखने को मिला है। सो ये देखिए, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, हेरात को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, देन उसके बाद और किसको लेके सवाल यहाँ पे यूपीएससी पूछ चुकी है, कांदाहार को लेके भी एक बार नाम आया था पेपर में। देन यहाँ पर आपको नानगरहार पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में रहा जब अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया था। तो अभी जो है पाक्टिका पहली बार सुर्खियों में आया है, तब सुर्खियों में नहीं था, पहली बार सुर्खियों में आया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थक्वेक। ये चीज़ सुर्खियों में थी। पंजशीर, ये नंबर 3 पंजशीर है, ये चीज़ सुर्खियों में थी बिकॉज पंजशीर में बहुत ही एक तगड़ा रेजिस्टेंस फ्रंट देखने को मिला था जो कि तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ था, जिसमें पंजशीर के बारे में मैंने आपसे बातचीत करी थी, आपको ध्यान होगा। पंजशीर बेसिकली इज़ पॉपुलेटेड बाय मैक्सिमम एथनिक तजीक, ये जो तजिकिस्तान के लोग हैं उसके एथनिक लोग जो हैं वो यहाँ पे आपको पंजशीर में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फ्रंट वो पेश कर रहे थे और अब दोबारा भी कर रहे हैं अगेंस्ट तालिबान जो कि अफगानिस्तान को रूल कर रही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। कोशिश रहती है
कि इसमें हम लोग प्लेसेस के ऊपर ध्यान दें। न्यूज़ हमारे लिए उतनी रेलिवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन प्लेसेस हमारे लिए बहुत रेलिवेंट होती हैं, एंड दैट इज़ दी ओनली पर्पस कि ये वाली क्लास को आपके सामने लाया जाता है। इसी क्लास के आधार पर अगर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये क्लास होती है टेक्स्ट बुक की ऐप पे, इसमें आकर के जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।